नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन शनिवार और शनिवार को आपको पता है कुछ होता है खास। तो आज उठाने वाले हैं दोस्तों हम एक मुद्दा। आपको पता ही है इस समय दुनिया में दो क्राइसिस मेन हैं, यानी कि पावर क्राइसिस को लेकर बात चल रही है और एक साथ सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज को लेकर बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। बहुत सारे स्टॉक हमने भी ले रखे हैं जो बेनिफिशियरी होंगे साहब चिप शॉर्टेज के लिए। मैंने आपको बता रखा है कि ये सारे स्टॉक जो मैंने आपको दिला रखे थे, भाटिया हो या और भी बहुत सारे स्टॉक हों जो साहब इस क्षेत्र में हो, जो साहब कोई मेरे ख्याल से कंपनी हो जो मोबाइल बनाती हो, या कंपनी हो कोई साहब जो कंप्यूटर बनाती हो, जो कंपनी हो साहब जो ऑटो सेक्टर में हो, जिसके पास अच्छा खासा स्टॉक हो जैसे टाटा मोटर, उन सब कंपनियों को दोस्तों इस सेमीकंडक्टर से फायदा होने वाला जरूर है। जिसके पास स्टॉक होगा ना वो सेमीकंडक्टर यानी कि जो ये चिप शॉर्टेज की समस्या है ना उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। टाटा मोटर का जो शेयर भाग रहा है उसके पीछे कारण यही है, उसके पास स्टॉक जबरदस्त, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत दबा के उसने स्टॉक माल इकट्ठा कर लिया था। अब कस्टमर बेचारा जब मान लिया उसे मारुति के पास वो गाड़ी नहीं मिली या हुंडई के पास गाड़ी नहीं मिली अपनी मनपसंद की, तो वो कहाँ जाएगा? वो सब टाटा के पास जाएगा। देखिए टाटा की सेल देखिए आप, और टाटा ने जो गाड़ियां बनाई हैं कमाल की गाड़ियां हैं साहब। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई कम ब्रांड की गाड़ियां हैं, लेकिन वो गाड़ियों को दोस्तों वैरायटी कस्टमर के पास नहीं मिल पा रही चिप शॉर्टेज के कारण। ये मेन प्रॉब्लम है और इसीलिए आपने देखा होगा कि सबकी सेल्स डाउन हुई ऑटो सेल्स में, मारुति वगैरह की, और सब टाटा की ऊपर गई। ये एक अलग मुद्दा है। मेन मुद्दा साहब आप देखिए कि सेमीकंडक्टर पे बड़ा बयान निकल के सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, हाइसेंस एक कंपनी है चाइना की जो होम अप्लायंसेस बनाती है। हाइसेंस एक कंपनी है चाइना की जो होम अप्लायंसेस बनाती है, कंप्यूटर वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है। होम अप्लायंसेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो घर में हम लोग यूज करते हैं, ये फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें होम अप्लायंसेस ही कहलाती है। मिक्सी, ये सारी चीजें दोस्तों होम अप्लायंसेस ही कहलाती है। तो हाइसेंस एक चाइना की कंपनी है, उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है सब सेमीकंडक्टर को लेकर। ये चीजें पढ़नी चाहिए, ये चीजें समझनी चाहिए। इन चीजों से ही आप बाजार में पैसा लगाने की सोच सकते हो कि अब इस शॉर्टेज की वजह से किसको फायदा होने वाला है और कहां हमारा पैसा अच्छा खासा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है। सेमीकंडक्टर में स्पेल मैंने आपको ऑलरेडी दिलाई रखा है। हालांकि वो कंपनी इतनी ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन वैल्यूएशन भी कोई खास नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा जब इस कंपनी के दिन फिरेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों सेमीकंडक्टर की ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ही साहब प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। बहुत मेरे ख्याल से आने वाले कुछ समय तक या कुछ सालों तक चल सकती है। हाइसेंस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी यही बात कही है कि जो ये चिप शॉर्टेज है इसकी जो समस्या है ये 2-3 साल तक रह सकती है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आपको स्पेल दिला दिया था। फंडामेंटल कोई खास नहीं थे, 90 की पी के आसपास था। मैंने कहा था डेफिनेटली इसको अगर कोई कंपनी मान लिया चिप शॉर्टेज में प्रोडक्शन हैवी होगा, अब प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनियां साहब एक ही दिन में एक ही दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर देंगी। उसको ऐसी कंपनी की आवश्यकता होगी जो इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रही हो। तो इस पर मैंने आपको इसीलिए सोच समझ के रणनीति के तहत ही दिलाया था। मेरे ख्याल से 20-21 रुपए के आसपास, 28 का उसने हाई बनाया था। मैंने सोचा था 30 के आसपास हम प्रॉफिट का फॉर्मूला बुक करेंगे, लेकिन वो थोड़ा नीचे आ गया। नीचे आने में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ये फिर ऊपर चला जाएगा। एकदम कोई स्टॉक ऊपर नहीं जाता, वो थोड़ा सा माल लेने के लिए नीचे आएगा, पैनिक क्रिएशन कराएगा, आपको माल बिकवा देगा और फिर साफ सर्किट टू सर्किट ऊपर चलता रहेगा। बहुत बड़ी समस्या दोस्तों ये घेरा सकती है सेमीकंडक्टर को लेकर। देखिए जो हाइसेंस के प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये जो सेमीकंडक्टर की समस्या है ये 2-3 साल तक और रह सकती है। आप ये नहीं मानेंगे कि अगर सेमीकंडक्टर की समस्या 2-3 साल तक रही ना तो दोस्तों हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी साहब। अभी तो उन कंपनियों के बेनिफिट है, उन कंपनियों को दिक्कत परेशानी नहीं हो रही, वो कंपनियां भागी जा रही, जैसे टाटा मोटर हो गया, भाटिया वगैरह, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि पिछला स्टॉक उन पे अच्छा खासा है। लेकिन जब ये स्टॉक खत्म होगा चिप की साहब शॉर्टेज का, तो तब पता चलेगा। कुछ कंपनियां अभी साहब इसमें दिक्कत परेशानी में, कुछ बाद में होंगी जिनका स्टॉक खत्म होता रहेगा। तो जो ये 2-3 साल की समस्या बताई जा रही है कि सेमीकंडक्टर की समस्या 2-3 साल तक आगे रह सकती है, जैसा चाइना के जो ये हाइसेंस के प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बयान होता है जब एक होम अप्लायंसेस के इतने बड़े मालिक, इतने बड़े प्रेसिडेंट इस बात को कहें कि 2-3 साल तक सेमीकंडक्टर की समस्या रह सकती है। तो आप ये सोचिए कि स्थिति क्या होगी। इसीलिए दोस्तों मैं ये कहता हूं कि कोई ना कोई एक स्पेल, कोई ज्यादा इसमें हमारा अमाउंट लगा नहीं था स्पेल में, 21 मेरे ख्याल से 1000 रुपए इसमें लगे हुए, और ये हमें कम से कम इस पैसे को दुगना करने का दम रखते हैं।
अपेक्षा टाटा मोटर नहीं है, भाटिया में से भी हम लोग अपना काम करके निकल चुके हैं। कुछ ऑलरेडी हमारे पास और स्टॉक है जो बेनिफिशियरी होंगे इस चिप शॉर्टेज का, जैसे सुराना टेलीकॉम के में भी है और टेलीकॉम के इक्विपमेंट भी बहुत अच्छी तरह बनाता है, उसको डबल बेनिफिट है, सुराना को डबल बेनिफिट है। एक तो टेलीकॉम इक्विपमेंट का जो चिप शॉर्टेज का फायदा होगा इस कंपनी को अगर इस पे स्टॉक हुआ तो, और साहब एक विंड एनर्जी कंपनी दोनों सेक्टर में है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो उनका जो बयान है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और इस चिप शॉर्टेज की वजह से आप जो ऑटो सेक्टर में है ना वो दबाव देखोगे आने वाले कुछ समय में। भाई देखिए, जब इनकी जो मांग है, जो ग्राहक लेना चाह रहा है गाड़ियां, वो नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, इनकी सेल कम होगी, इनकी सेल कम होगी तो क्या होगा, इनका प्रॉफिट कम होगा। भाई इनकी जब सेल्स कम होगी, रेवेन्यू कम होगी, तो इनका प्रॉफिट स्वाभाविक है कम ही होगा, तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। और 2-3 साल तक चिप शॉर्टेज के लिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा खासा समस्या हो सकती है। और साहब ये फेस्टिव सीजन जो आने वाला है, इसमें ये कहा जा रहा है कि डिस्काउंट जो कंपनियां हैं वो तो देने से क्या गई साहब, और मेरे ख्याल से रेट हाइक कर सकती है अपने प्रोडक्शन का, क्योंकि उधर से पिछला जो भी लॉस होगा, ये कंपनियां क्या है, ये कंपनियां सोचती हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, कितना लॉस कर सकते हैं, उस लॉस की आज भरपाई कर लो। ये होती है कहानी अच्छी। ये बिजनेस के पॉइंट्स हैं, ये क्या है, बिजनेस के पॉइंट्स हैं। यही चीज तो मैं अपनी क्लास में बताता रहता हूं और क्या बताता हूं। तो इन चीजों को दोस्तों कंपनियां समझ के आज रेट बढ़ा सकती है। डिस्काउंट तो भूल जाओ, डिस्काउंट अगर कुछ कंपनियां दे भी दें तो कोई मेरे ख्याल से ऐसा वैसा गिफ्ट वगैरह दे सकती हैं, और कोई खास इतनी बड़ी भारी भरकम डिस्काउंट नहीं देंगी। नए साल पे फिर और दिक्कत परेशानी हो जाएगी। नए साल पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं, वो मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन वगैरह का कोई चक्कर होता है कि कंपनी, हर आदमी सोचता है कि नए साल में गाड़ी ली जाए, उसका एक साल बच जाता है। तो इस तरह की कुछ बातें होती है, चलिए वो मैटर नहीं है। तो ये हाइसेंस के प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा बयान है दोस्तों सेमीकंडक्टर को लेकर, और इसीलिए मैंने आपको एक सुराना टेलीकॉम दिला रखा है जो आने वाले समय में मल्टी बैगर हो सकता है। उन स्टॉक पे फोकस करिए जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज ज़्यादा होता है। और तो अब तो मेरे ख्याल से सेमीकंडक्टर की ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहां सेमीकंडक्टर का यूज ना होता हो। अगर एफएमसीजी कंपनी में आप ये सोच रहे हो सेमीकंडक्टर का यूज नहीं होता है, वो खाने पीने वाली कंपनी है, लेकिन उस खाने पीने वाली चीजों को बिस्कुट बनाने के लिए सब जो मशीन होती है यूज, उसमें चिप जरूर यूज होगी, चिप जरूर होगी। कहा था मैंने, एक आर्टिकल पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले कि साहब आपकी रोजमर्रा चीजों से लेकर हाई फाई चीजों तक, जहाज तक इस चिप शॉर्टेज से प्रभावित हो सकते हैं। सोचिए, यही चीज तो सोचने और समझने की होती है। इन्हीं चीजों को सोच समझ के तो बाजार में पैसा लगाना पड़ता है मेरे भाई, तो सब प्रभावित हो सकता है। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट था। उन्होंने कारण भी दोस्तों कई बताए। देखिए, एक तो मैंने आपको भी कई बार कारण बता रखा है कि चिप शॉर्टेज की वजह से दिक्कत परेशानी क्या हो सकती है। कारण उन्होंने क्या बताए, उन्होंने कहा भाई जो यूएस और चाइना में जो टेंशन ट्रेड वार चल रहा था कोरोना से पहले, उसने उस यूएस चाइना की कंपनी को प्रतिबंध कर रहा था, चाइना यूएस की कंपनी को प्रतिबंध कर रहा था। इस प्रतिबंध में साहब दिक्कत परेशानी प्रोडक्शन में हो रही थी। एक कारण वो बताया, फिर आ गया साहब कोरोना में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की इतनी जबरदस्त डिमांड हो गई साहब। ऑनलाइन क्लासेस, लोग बाग इस पे कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे इतना निर्भर हो गए, इनकी इतनी डिमांड बढ़ गई मेरे भाई, बच्चे से लेकर बड़ा तक इस पे सब डिपेंड हो गया। और मुझे भी साहब 2-3 दिन मैंने दिखाया ना आपको कि टैबलेट में भी खरीद रहा था एक बार मेरठ में, आपको मैंने उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाया था कि भाई देखो मैंने आज टैबलेट ली। वो पैसा था डीजी स्पाइस का, मैंने बताया था आपको कि डीजी स्पाइस का वो पैसा था, कुछ गोल्ड में लगाया, कुछ टैबलेट वगैरह मैंने ली थी। तो बड़ा साहब उस पर डिपेंड हो गए लोग बाग टैबलेट्स पे। और एक कारण उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें थी उनकी डिमांड बढ़ गई थी लॉकडाउन में, यानी कोरोना काल में। और तीसरा तो साहब आपको बताइए कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से क्या हुआ, वर्कर फैक्ट्री में जा नहीं पाए, प्रोडक्शन घट गया, चिप शॉर्टेज की समस्या उत्पन्न हो गई। अब बात यह आती है कि ये कितने दिन चलेगी, मैंने बता दिया 2-3 साल चलेगी। सरकार क्या कर रही है, सरकार भी बहुत प्रयासरत है। ताइवान की कंपनी के साथ एक बहुत बड़े प्लांट को यहाँ भारत में लगाए जाने की मेरे ख्याल से बातें चल रही हैं। आपको पता है, ये वीडियो भी मैंने बना रखी है, लेकिन वो इतनी जल्दी धरातल पे आने पे मेरे ख्याल से समय लगेगा। और इस बीच बहुत सारे ऐसे स्टॉक अपना काम कर जाएंगे, उसमें स्पेल एक होगा। स्पेल दोस्तों एक होगा जो हमें अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकता है। मैंने कहा ना, समय पर अगर हमने स्टॉक पकड़ लिया है तो डेफिनेटली हम लोग उसमें से पैसा कमाएंगे। रही बात टाटा मोटर ऑटो सेक्टर की,
तो ऑटो सेक्टर में दोस्तों प्रोडक्शन कम होगा, इनकी रिवेन्यू कम हो सकती है। जब इसमें गिरावट आए तब आप इसको बाय कर सकते हैं। अभी तो टाटा मोटर के पंख लगे हुए हैं, ये टाटा मोटर अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है, अभी ये और ऊपर जाएगा। जैगुआर लैंड रोवर की जो बिक्री बढ़ रही है ना, वो कारण भी यही है। कोई पूछता नहीं था इसको, टाटा मोटर की सब गाड़ियों की इसकी सेल सबसे कम होती थी। मारुति, हुंडई, इसकी सब सेल्स बढ़ जाती थी। लेकिन अब साहब जब इसके पास स्टॉक है, इसके दिन आ गए। देखो क्या किस्मत होती है उनका, जो रतन टाटा जी उनका दिन बढ़ा, वो जानते हैं किस तरह उन्होंने पहले बहुत सारा प्रोडक्शन करके सब स्टॉक इकट्ठा कर लिया। आज वो सही से माल बेच रहे हैं और इसका रिफ्लेक्शन आप स्टॉक में देख रहे होंगे। अभी ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आ गए, रिजल्ट आएंगे कुछ दिन बाद, लेकिन रिफ्लेक्शन देखिए टाटा मोटर 500 के ऊपर चला गया साहब। जो हमारे पास कभी 60-62 में मैंने आपको खरीदवाया था, मैंने कहा रख लो भैया, 350 के बाद तो ये रील बन जाएगा। आपसे कई बार कहा था, मैंने कहा 350 के बाद तो ये रॉकेट बन जाएगा। रॉकेट है, हाथ भी नहीं आएगा कि टाटा मोटर, और वही हाल हो रहा है। चलिए, लेकिन क्या करें साहब, पैसे की हम समस्या होती है। वैसा तो नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं 350 पे लेके, बहुत सालों से वो 350 से लेके साहब अटके हुए थे, अब 350 में बेच दिया। मुझसे कहते हैं सर हमने बेच दिया, अब देखिए टाटा मोटर कहाँ चला गया। मेरी बात सुनो, आपको पैसे की अगर आप पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो पड़े रहने दो, क्या दिक्कत है। जो आज 500 है, कल टाटा मोटर 1000 भी होगा, देखना आप। तो ये एक छोटा सा सेमीकंडक्टर के ऊपर मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया था, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, इस वजह से वीडियो बनाना दोस्तों मैंने लाजमी समझा। अब इसकी समस्या को देखते हुए आने वाले समय में हम क्या करेंगे, इस सेमीकंडक्टर को लेकर हम ऐसे स्टॉक पे फोकस करेंगे साहब जो सस्ते हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्टॉक हो, होम अप्लायंसेस से रिलेटेड कुछ स्टॉक हो जो सस्ते हो और साहब जो हमें आसानी से मिल जाएं, और देखेंगे कि उनके पे स्टॉक कितना है, वो स्टॉक चले भी हैं या नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक सेमीकंडक्टर के ऊपर दोस्तों वीडियो था, और थोड़ी चिंता की बात वाली बात भी है, क्योंकि इससे सेमीकंडक्टर से बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी, यानी कि सुई से लेकर साहब जहाज तक इस सेमीकंडक्टर से प्रभावित होगा ही होगा। आगे दीजिए दोस्तों मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।